बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी का रिजल्ट आते ही जो है बिहार में बधाइयों का तांता लगा हुआ है। सभी जो है अभ्यर्थियों को जो है पास आउट होने के लिए बधाई दे रहे हैं। लेकिन उसी बीच जो है जो अभ्यर्थी पास नहीं हुए हैं या जिस अभ्यर्थी को प्रॉब्लम है, वो अभ्यर्थी जो है बिहार सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, बीपीएससी अध्यक्ष के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उसी बीच जो है कुछ अभ्यर्थी जो है पटना में जो है आंदोलन पे भी थे और बिहार सरकार के खिलाफ आवाज ये उठा रहे थे कि किसी का कहना है कि कुछ बीएड अभ्यर्थी हैं जिसको जो है 1 to 5 में शामिल करके सफल कर दिया गया है। और कुछ अभ्यर्थियों का आरोप था कि जो अभ्यर्थी सीटेट पास नहीं हुए हैं उसको भी जो है इनमें जो है सफल घोषित कर दिया गया है। इसी तरह जो कुछ शिक्षक अभ्यर्थी थे वो पटना में आकर के जो है आंदोलन कर रहे थे और जो है सरकार पर आरोप लगा रहे थे, बीपीएससी अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे थे। उसी बीच जो है बिहार सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके उपेंद्र कुशवाहा का भी जो है ट्वीट के माध्यम से एक ट्वीट आता है जो आरोप लगाया है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने क्या आरोप लगाया है आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहला उपेंद्र कुशवाहा का आरोप है। उपेंद्र कुशवाहा जो है ट्विटर के माध्यम से लिखते हैं कि नीतीश कुमार जी और यादव तेजस्वी द्वारा जो है किए जा रहे बिहार में लाखों नौकरी के दावे का असलियत अब सामने आने लगी है। तो इनका कहना है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी जो बहाली हो रहा है उसका असलियत सामने आ रहा है। क्या असलियत सामने आ रहा है, आगे क्या लिखते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, ये आप देखिए। उनका आगे लिखना है, शिक्षक अभ्यर्थी के भर्ती के अभ्यर्थियों के आरोप को समझेंगे तो लाखों नौकरी की सच्ची कहानी सामने आ जाएगी। मतलब इनका जो शिक्षक अभ्यर्थी जो पटना में आकर के आंदोलन कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी जो है शिक्षा विभाग को या अतुल प्रसाद पर आरोप लगा रहे हैं या बिहार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, वो जिन जिन मुद्दों को लेकर आरोप लगा रहे हैं उसी मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखते हैं? पहला पॉइंट उपेंद्र कुशवाहा जी लिखते हैं, ज्यादातर पूर्व से नियोजित शिक्षकों को ही बीपीएससी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति मिलनी है। तो इनका कहना है कि जो बहाली हो रहा है उसमें से ज्यादा जो है सबसे पहले ही पूर्व नियोजित शिक्षक है जिसको जो है इसके माध्यम से बहाली मिलना है। और आगे लिखते हैं कि ये संख्या कुल भर्ती का लगभग 25% है। मतलब जितनी भी संख्या में बहाली निकली है उनमें से 25% शिक्षक ऐसे हैं जो नियोजित हैं। मतलब इनका साफ साफ कहना है कि ये बहाली के नाम पर जो है लोगों को ठगा जा रहा है, अभ्यर्थियों को ठगा जा रहा है। जो पहले से जॉब पे है, पहले से नियोजित शिक्षक बने हैं, उनको 25% इनमें शामिल कर लिया गया है। 25% को शामिल कर लेने के बाद कितना पद भरा गया आपको पता ही होगा। तो नियोजित शिक्षक जो शामिल अभ्यर्थी पास हुए हैं ये लगभग 42,000 की संख्या में नियोजित शिक्षक इनमें पास आउट हुए हैं। तो लगभग टोटल संख्या कितनी थी? कुल 1,22,000 के आसपास जो है ये सीटें निकली थी, जिसमें नियोजित शिक्षक की संख्या जो है 42,000 के आसपास रहेगी। तो कितने सीटें पर जो है अब ये भर्ती हुआ आप समझ सकते हैं। तो इनका भी आरोप है कि ये 25% जो है नियोजित शिक्षा की है। बाकी दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट उपेंद्र कुशवाहा जी क्या लिखते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों में एक से ज्यादा वर्गों में सफल दिखाए गए। जैसा कि पटना में आए अभ्यर्थियों का जो आरोप था वो लगा रहे थे कि तीनों का जो है रिजल्ट दिया गया है। वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा दूसरा पॉइंट में भी लिखते हैं कि लगभग अधिकतर अभ्यर्थी हैं जो जिसको भी प्राथमिक में भी सफल दिखाया गया है, माध्यमिक में भी सफल दिखाया गया और जो है उच्च माध्यमिक में भी सफल दिखाया गया है। ऐसे में आपको पता भी होगा, जायज सी बात है कि जो सीटें होगी तो वो 3 सीट जो है एक आदमी कैप्चर कर रहा है, एक अभ्यर्थी कैप्चर कर रहे हैं। तो कितनी संख्या भरी जाएगी ये आपको पता ही होगा। बाकी तीसरा आरोप लगाते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, शिक्षक भर्ती में तमाम राज्यों की भांति बिहार सरकार ने भी डोमिसाइल नीति लागू करने की घोषणा की थी, जिसे उन्होंने न निभाकर भर्ती को अन्य राज्यों को खोल दिए। तो डोमिसाइल नीति लागू करने का था, जो बिहार सरकार जो
बोल रहे थे कि बिहारियों को रोजगार देंगे। ये जब से डोमिसाइल नीति जो है न लागू करके दूसरे राज्यों के लिए जो अवसर खोला गया है, तो आपको पता ही होगा कि यूपी और भी अन्य राज्यों के लोग जो है यहाँ आकर के नौकरी ले रहे हैं। इससे बिहार वासियों को जो है बिहार के अभ्यर्थियों को कितना लाभ हो रहा है ये आपको पता ही होगा। बाकी आपको बता दें कि संख्या जो है वो कितना है। ऐसे बाहर से आए अभ्यर्थी हैं जो 18,000 की संख्या में हैं। तो ऐसे में कि बिहार के लोगों को जो है जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो 18,000 की संख्या में जो बाहर से आए हैं बिहार में जॉब लेने के लिए। तो ऐसे ही आरोप उपेंद्र कुशवाहा जो है बिहार सरकार पर लगा रहे हैं। और बाकी कुछ शिक्षक अभ्यर्थी जो है पटना में आंदोलन के लिए आए थे, वो भी आरोप लगा रहे थे। बाकी और भी रिपोर्ट के लिए मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए आप जनसंघर्ष न्यूज। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।